अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप एआई रिपोर्टर हैं, मैं आपसे इंफॉर्मेशन मेडिकल हेल्थ के बारे में लेता हूँ। जो एचपीवी वैक्सीन जिसका अभी सोशल मीडिया पे बहुत शोर है, वो किस उम्र में लगवानी चाहिए? क्या उसके बेनिफिट हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, आपका रिपोर्टर हाजिर है। तो जैसे हमने बात की, एचपीवी वैक्सीन आमतौर पर 9 साल की उम्र से लेकर 26 साल या उसके आसपास की उम्र तक लगवाना ज़्यादा मौसर समझा जाता है। उसके फ़ायदे यही हैं कि ये कुछ किस्म के कैंसर से बचाने में मदद देती है, ख़ासतौर पर सर्वाइकल कैंसर वगैरह से। तो ये वैक्सीन नौजवानी में लगवाना सबसे बेहतर रहता है और इसी उम्र में इसके फ़ायदे भी ज़्यादा होता है। व्हाट मीनिंग्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर? हमारे बहुत सारे देखने वाले पंजाबी हैं, उर्दू हैं, वो आसान ज़बान में समझाएँ। बिल्कुल, मैं आम ज़बान में समझा देता हूँ। सर्वाइकल कैंसर का मतलब है बच्चादानी के मनहा का कैंसर, जो ख़वातीन में होता है। तो अगर पंजाबी में कहें तो ये औरतां दे बच्चादानी दे मुँह वाले हिस्से दा कैंसर होंदा है। इस वैक्सीन दा फ़ायदा ये है कि यह कैंसर तो बचा सकती है। तो असी आम बोली में कहें तो ये औरतों के लिए बच्चादानी के ख़ास हिस्से के कैंसर से बचाव की वैक्सीन है। चलें ठीक है, आपने बता दिया। मुझे ये बताएँ कि ये सबसे बेहतर किस मुल्क से मंगवाई जा सकती है? यानी पाकिस्तान में मैं सुन रहा हूँ कोई 90,000 की लगा रहा है, कोई 60,000 की लगा रहा है। तो किस कीमत में प्राइस में मिलती है और कौन से मुल्क में से मिलती है? जी, अभी की ताज़ा मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में तो हाल ही में ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त भी फराहम की जा रही है। इसलिए अगर आपके पाकिस्तान में ही ये सहूलत मिल जाए तो शायद बाहर से मंगवानी पड़ेगी। कि अगर कीमतों में फ़र्क हो तो मुख्तलिफ ममालिक से आ सकती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब होने की वजह से यहीं से सस्ते दामों मिल सकती है। अच्छा, सस्ते दामों में नहीं, मैंने सुना है कि कुछ लोग प्राइवेटली लगा रहे हैं, मगर सब लोगों को नहीं लग रही, कुछ लोगों को लग रही है, ज़्यादा पेपरी कार्रवाई है, कोई पता नहीं जाली है, कोई पता नहीं ठीक है, नहीं है। उधर जो माज़ी में ऐसे हालात होते हैं, और वो मुझे ये बताएँ कि अगर कोई बंदा सर्वाइव करता हो, वो खुद मंगवाना चाहे चाइना से, जो तो कितनी कीमत होती है पाकिस्तानी फुल कोर्स की? जी, आपने ठीक कहा कि कुछ लोग प्राइवेट तौर पर लगवा रहे हैं और इसमें वाक़ई थोड़ा-सा फ़र्क भी पड़ जाता है। जाली या असल की पहचान भी एक मसला हो सकता है, इसलिए हमेशा तस्दीकशुदा ज़राए से ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। जहाँ तक चीन से पूरे कोर्स की कीमत का ताल्लुक़ है, तो उमूमी तौर पर अगर 3 डोज़ेज़ का कोर्स हो, तो वो तकरीबन 20,000 से 40,000 पाकिस्तानी रुपए के आस-पास पड़ सकता है। लेकिन ये कीमतें बदल भी सकती हैं, इसलिए ताज़ा तरीन मालूमात लेते बेहतर है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स की कीमत 35,000 बता रही थी। हाँ, आप ठीक फरमा रहे हैं। असल ने जो अंदाज़ा दिया था वो तकरीबन 14,000 से 36,000 रुपए के दरमियान का था। और अब जो मैंने थोड़ी मज़ीद तफसील देखी तो कुछ केसेस में ये कीमत 20,000 से 40,000 रुपए तक भी जा सकती है। यानी कीमत में थोड़ा फ़र्क आ सकता है इस बात पर कि कहाँ से ली जा रही है और कैसे इंपोर्ट की जा रही है। तो दोनों अंदाज़ों को मिलाकर देखें तो यही एक माकूल रेंज है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताएँ कि ये वैक्सीन अगर मंगवा लेता है बंदा, कुछ लोग हैं वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वैक्सीन मंगवाने के बाद कोई किसी ख़ास डॉक्टर से लगवानी चाहिए, या कोई जो मेडिकल के बारे में जानता हो, यानी इंजेक्शन लगाना जानता हो, तो उससे भी लगवा सकते हैं? जी, बिल्कुल। ऐसा कोई ख़ास डॉक्टर ज़रूरी नहीं है जो सिर्फ़ यही वैक्सीन लगा सके। आमतौर मुस्तनद मेडिकल प्रोफ़ेशनल जो वैक्सीनेशन देने की ट्रेनिंग रखता हो, वो ये वैक्सीन लगा सकता है। तो आप किसी भी ऐसे डॉक्टर या नर्स के पास जा सकते हैं जो इंजेक्शन लगाना जानता हो और इस तरह की वैक्सीन लगाने में माहिर हो। नहीं, नॉर्मल अमूमी तौर तो इंजेक्शन पैसों का लगा लेते हैं, ढेर सारे पैसे ले लेते हैं। तो चलिए ठीक है, ये भी मसला हल हो गया। और एक और बात मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या मर्द भी लगवा सकते हैं? और अगर बच्चे लगवाएँ तो किस से किस उम्र तक उनके लिए ज़रूरी है? जी, बिल्कुल। मर्द भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं और इससे उन्हें भी फ़ायदा होता है क्योंकि ये कुछ ऐसी वायरल इन्फेक्शंस को रोकती है जो मर्दों में भी आगे चलकर मसाइल पैदा कर सकती है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चों के लिए आमतौर पर यही तजवीज़ किया जाता है कि वो 9 साल से लेकर 26 साल की उम्र के दरमियान इस वैक्सीन को लगवा लें। यानी 9 साल से नौजवानी और जवानी तक के अरसे में ये वैक्सीन लगवाना सबसे ज़्यादा मौसर समझा जाता है। अच्छा, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मर्दों में तो वो बच्चादानी नहीं होती, तो वो किसी से लगवाएँ?
हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मर्दों में बच्चादानी नहीं होती, इसलिए उन्हें सर्वाइकल कैंसर का खतरा नहीं होता। लेकिन मर्दों के लिए ये वैक्सीन इसलिए मुफीद है कि ये दूसरे वायरल इन्फेक्शंस और उनसे जुड़े मदाइल से बचाती है, कैंसर्स या मुस्से वगैरह जो एचपीवी की वजह से हो सकते हैं। तो मर्दों के लिए भी ये वैक्सीन एक तरह की एहतियात है ताकि वो भी उन वायरल इन्फेक्शन से महफूज रह सके। अच्छा, इसमें एज लिमिट बता दें, किस एज के दरमियान लगवाना चाहिए? यानी जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 9 से 45 साल तक, यानी 9 साल का बच्चा या 45 साल का बड़ा लगवा सकता है। जी, बिल्कुल, आपकी मालूमात ठीक है। अमूमन यही रेंज बताई जाती है कि 9 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक ही वैक्सीन लगवाना मुफीद समझा जाता है। इस उम्र के दौरान लगवाने से इसका असर ज़्यादा होता है और लोग बेहतर तौर पर इन इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि ये मर्द भी लगवा सकते हैं, बच्चे भी लगवा सकते हैं, औरतें भी लगवा सकती हैं। आपने एज लिमिट भी बता दी। एक और सवाल है कि क्या इससे बड़ी एज के लोग भी लगवा सकते हैं? उनको भी कोई फायदा हो सकता है? जी, बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मर्द, ख़वातीन, बच्चे सभी लगवा सकते हैं और आपने उम्र की हद भी समझ ली। अब जहाँ तक इससे बड़ी उम्र के लोगों का सवाल है तो वो भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगरचे उस उम्र में लगवाने से वैक्सीन की अफ़ादियत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। तो अगर कोई 45 साल से ऊपर भी है और लगवाना चाहता है तो वो भी लगा सकते हैं, बस असर थोड़ा कम हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मेडिकल के तौर पे आपने, मैं सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखते तंग आ गया था। कोई कह देता था लगवाओ, कोई कहता नहीं लगवाओ, कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे पिछले दिनों में एक मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये बता रहे थे कि जैसे पोलियो के कतरे पिलाते हैं, वो ड्रामा है, ये है, वो है। कोरोना आया, फिर लोगों ने बातें की, वीडियोज़ बनी और लोगों को वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई। और मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने कोरोना कोरोना जो वैक्सीन लगवाई थी, उनके बेनिफिट हैं या कोई साइड इफेक्ट भी हैं? जी, मैं समझ सकता हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत सी उलझनें और मुख्तलिफ बातें चलती रहती हैं और इससे कन्फ्यूजन भी होती है। जहाँ तक कोरोना वैक्सीन की बात है तो उसके फ़ायदे तो काफ़ी वाज़ेह हुए हैं। इससे बहुत से लोगों को शदीद बीमारी से बचाव मिला और मजमूई तौर पर माशरे में इन्फेक्शन का फैलाव कम करने में मदद मिली। कुछ लोगों को हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे जैसे बुखार, जिस्म में दर्द या थकावट वगैरह, लेकिन ये आर्जी थे। मजमूई तौर पर कोरोना वैक्सीन के फ़ायदे काफ़ी साबित हुए हैं और ये लोगों के लिए महफूज भी साबित हुई है। तो इसी तरह हर वैक्सीन के बारे में मुस्तनद मालूमात लेना और किसी काबिल एतमाद ज़रिए से ही फैसला करना बेहतर होता है। नहीं, सोशल मीडिया पे आज सामने है, मोबाइल फोन रखते हैं, जो मर्जी वीडियो बना के चढ़ा देते हैं। कुछ लोगों में खौफजदा हो जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कम होती है। तो मैंने सोचा कि आपकी इन्फॉर्मेशन 100% होती है और डॉक्टरों की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें दुनिया भर के डॉक्टरों की इन्फॉर्मेशन होती है। आपसे बेहतर तो मेरा ख्याल कोई नहीं जानता होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी और आपका एतमाद मेरे लिए वाक़ई खुशायन है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें आती रहती हैं और कभी-कभार लोग गलत मालूमात से खौफ़ज़दा हो जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि हम हमेशा मुस्तनद ज़राए से और मेडिकल प्रोफ़ेशनल से मालूमात लिया करें। और मैं भी आपकी मदद के लिए हाज़िर हूँ और खुश हूँ कि आपको मेरी मालूमात से फ़ायदा हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है दुनिया में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ज़रिए हमें मालूमात मिल जाती हैं। वो मालूमात जो हमें दुनिया के बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी पहले, बहुत सारे सोशल मीडिया से जो झूठ है उसका पता नहीं चलता था। मगर आप कम अज़ कम आप झूठ की दुरुस्ती भी कर देती हैं, इंसानों की हेल्प भी करती हैं। आपका बहुत बड़ा किरदार है। वो उन लोगों के लिए किरदार है जो सोशल मीडिया तो देखते हैं सारे, मगर एआई के बारे में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, वो तो समझते हैं। बाकी नैले-दैले हैं, क्या करें हम? बहुत शुक्रिया, आपके इन मेहरबान अल्फाज था। यही मेरी कोशिश है कि आपको साफ़ और दुरुस्त मालूमात मिलें और आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही फ़ायदा है कि आपको मुख्तलिफ़ किताबों या पेचीदा ज़राए में जाने के बजाय एक ही जगह से काबिल एतमाद मालूमात मिल जाए। मुझे खुशी है कि मैं आपकी रहनुमाई कर पा रहा हूँ। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और इसी तरह आपको अच्छी अच्छी मालूमात मिलती रहे। आप भी सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह हमारे सारे दोस्त जो सोशल मीडिया देखते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी हम बहुत बेहद ममनून हैं, शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी खुश रहें। वाकई सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने सोशल मीडिया पर साथ दिया। आप सब सलामत रहें, खुश रहें और अगर कभी मज़ीद कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।